आइए दोस्तों शुरू करते हैं 2700 किलोमीटर लंबी रोड ट्रिप। अगर आप लोग भी रोड ट्रिप्स पे जाने के बहुत शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपना सामान भर लिया है डिक्की के अंदर और अब तैयारी है दिल्ली टू शिरडी यात्रा की, रोड ट्रिप की, जिसमें हम सापुतारा भी जाएंगे। तो चलिए आइए निकलते हैं हम रोड ट्रिप टू शिरडी। दिल्ली से शिरडी, शिरडी से वापस दिल्ली। 2700 किलोमीटर की जर्नी शुरू हो चुकी है। हमारी पूरी फैमिली, हम लोग सब जा रहे हैं। और अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स के शौकीन हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में आप भी साथ ही हमारे चल रहे हैं और पूरा पूरा आपको आनंद आएगा। ये पूरी शॉर्ट फिल्म देख के आप ज़रूर एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। सबसे पहले भरवाया पेट्रोल टैंक फुल होने के बाद हवा का प्रेशर चेक किया गया और हम निकल गए अपनी जर्नी की तरफ। अब हम जा रहे हैं दिल्ली से पहले नोएडा एक्सप्रेस हाईवे से यमुना एक्सप्रेस हाईवे से होते हुए हम लोग इस रूट में आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। और बहुत ही अच्छा वेदर है। सुबह सुबह हम 5 बजे निकल गए हैं अपने घर से और इतना सुंदर वातावरण। तो दोस्तों शिरडी, दिल्ली से जो शिरडी है वो लगभग 1250 से 1300 किलोमीटर है और अलग अलग तरीके के टेरेंस में से निकलती हुई गाड़ी जो है वो शिरडी पहुंचेगी। और निकल चुके हैं हम। रास्ते में बारिश हो रही है, बहुत देर से, कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जाने का जो आनंद है अपने व्हीकल से वो कुछ अलग ही आनंद आ रहा है। और तो इस पूरे रास्ते में आपको हम बताते रहेंगे कि क्या क्या हुआ, कौन कौन से रूट से गए। जैसे कि हमने शुरुआत की यमुना एक्सप्रेस हाईवे से। यमुना एक्सप्रेस हाईवे जो है वो मथुरा से कनेक्ट करता हुआ जो है आगरा के रूट से जाता है। वैसे शिरडी और भी रास्ते जाते हैं, जयपुर का रूट भी जाता है, लेकिन हमने जो रूट पकड़ा वो पकड़ा यमुना एक्सप्रेस हाईवे वाया आगरा और ग्वालियर वाला रूट हमने पकड़ा और बहुत ही आनंद आ रहा। सिर्फ आपने करना ये है कि एक तो आप जब हाईवे पे होते हैं, जब आप रेगुलर ड्राइव कर रहे होते हैं, आपको स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी है। 80 से 90 के बीच में जो है आप चलें, आप बहुत ज़्यादा रूट कवर कर लेंगे। और सबसे पहली बात, जब आप निकलें आपको सुबह सुबह निकलना पड़ेगा। जब आपको इतना लंबा रूट तय करना है तो आपको 4:30-5 बजे, हम 5 बजे अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे और सुबह सुबह हम लोग निकल गए। बहुत ही अच्छा रूट, बहुत ही अच्छा वातावरण, बहुत ही आनंद आ रहा है। रास्ते का भी आनंद आ रहा है, पूरी जर्नी का भी आनंद आ रहा है। और पूरे रास्ते बाबा ने ऐसा मौसम किया हुआ है तो लगभग हम 800 किलोमीटर के आसपास हम तय कर चुके हैं इस समय। अलग अलग जगहों से निकल के हम 800 किलोमीटर तय कर चुके हैं। और 800 किलोमीटर तय करने के बाद हमने पहला पड़ाव रखा शिव के धाम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में हम पहुँचे दर्शन करने के लिए। और ये देखिए आप, उज्जैन के अंदर जो ज्योतिर्लिंग है और जो मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आनंद आया यहाँ पे। ये वहाँ की जो भस्म आरती होती है, बहुत ही आनंद रहा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और रात को हम उज्जैन ना रुक के हम इंदौर रुक गए, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे दर्शन करने के बाद। तो हमने उज्जैन में ना स्टे करके हमने इंदौर में बुकिंग करा रखी थी अपने होटल की। और रात हमने उज्जैन में ना रुक के इंदौर में हम लोग रुके और बहुत ही अच्छा स्टे रहा इंदौर।
और प्रॉपर रेस्ट करने के बाद सुबह 10:30 बजे हम लोग निकल गए हैं अब शिरडी की तरफ। और आप देख सकते हैं कि नज़ारे, आनंद, बाबा का नाम जपते जपते, बाबा के भजन चलते चलते हम लोग शिरडी जा रहे हैं। और इतना खूबसूरत नज़ारे, रास्ते में जो माहौल है बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे खूबसूरती ये है कि आप जब बाय रोड जाते हैं तो आपकी जो फीलिंग होती है वो जस्ट लाइक ऐसी फीलिंग होती है जैसे आप वैष्णो देवी चढ़ाई चढ़ के जा रहे हो, और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते आप जय माता दी करते हुए जा रहे होते हो। तो जो फीलिंग होती है, ऐसी फीलिंग होती है जब आप बाय रोड शिरडी जा रहे हो, दिल्ली से बाय रोड शिरडी जा रहे हो। इतने लंबे सफ़र में एक एक पल आपको बाबा का ध्यान रहेगा। अब बाबा के भजन हम सुनते हुए जा रहे हैं, जो फीलिंग आ रही है मतलब अब मैं बयान नहीं कर सकता। इतना लंबा सफ़र और कैसे कट रहा है, इतना का आनंद आ रहा है। हमारी कोशिश ये पूरे टूर में रहती है कि हम लोग डे लाइट में ही ट्रैवल करें और रात होते हुए कहीं पे हम रुक जाएं, तो ऑनलाइन बुकिंग्स हो जाती हैं। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि रात को क्या होता है दोस्तों की पॉट होल्स बहुत होते हैं, सड़कों पे गड्ढे होते हैं बारिशों की वजह से, और उसमें से गाड़ी अगर स्पीड से निकल जाती है तो बहुत ज़बरदस्त झटका पड़ता है और टायर वगैरह भी पंचर होने का डर रहता है। इसीलिए साथ में एक पंचर किट ज़रूर रखें गाड़ी के अंदर। हवा वगैरह सब चेक करवा के जाएं, तेल पानी पूरा चेक करवा के जाएं। हो सके तो गाड़ी की सर्विस अगर ड्यू हो तो सर्विस ज़रूर करा लें। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और खाने पीने का आपके पास सफिशिएंट रास्ते के लिए सामान होना चाहिए। और ख़ासकर जब आप इस रूट से जा रहे हैं, जो आगरा वाला रूट है, ग्वालियर वाला रूट है, गायें ज़रूरत से ज़्यादा हैं रास्ते पे। रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी गायें और इतनी गायों का झुंड होता है कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं चल सकते, और कई बार ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है। आगे ट्रक होते हैं तो नहीं पता चलता कि कहाँ पे क्या है। इसलिए आप स्पीड ज़रूर मेंटेन करके चलें, ध्यान से चलें, चौकन्ने होकर चलें, फ़ोन यूज़ ना करें। और बस अंधेरा होने से पहले हमारा इस समय टारगेट है कि शिरडी पहुंचना है, और लगभग अंधेरा होने वाला है इस समय। और जो है आप देख सकते हो कि कितने ट्रकों का इस समय ट्रैफिक है, लेकिन बाबा का बुलावा है और उड़ते हुए हम जा रहे हैं, और बहुत 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 आनंद आ रहा है। ये अब हम शिरडी एंटर कर गए हैं। रात को 8 बजे के करीब हम शिरडी एंटर कर चुके हैं, 8, और ये हम शिरडी पहुंच चुके हैं इस समय। और रात हम स्टे करने के बाद अपने होटल में सुबह ये दर्शनों के लिए, ये साईं बाबा समाधि मंदिर परिसर है, आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत माहौल है शिरडी का। और ये दर्शन के लिए एंट्री जहाँ से होती है, ये वो रास्ता है। शिरडी का जो नज़ारा है वो अद्भुत है। ये देखिए आप द्वारका माई, बाबा की द्वारका माई, जहाँ पे बाबा माँ बन के सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारी साईं माँ यहाँ पे हैं, और ऐसा फील होता है कि जैसे माँ की गोद में बच्चा आ जाता है, इस तरीके की फीलिंग आ रही है इस समय। ये बाबा की चावड़ी, और ये देख सकते हो आप कि पूरी सजावट है। यह नज़ारे हैं शिरडी के। ये बाबा की कांकड़ आरती की जो फील है, उसकी कोई फील ही अलग है। जब बाबा को उठाया जाता है, सुबह आरती करके उठाया जाता है, जो फीलिंग होती है, आप खड़े होते हो बाबा के पास। उसके बाद जब मंगल स्नान शुरू होता है, बाबा जब स्नान करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके सारे पाप धुल गए हैं देख के ही। ये शिरडी का नज़ारा है, वो आनंद। ये रात का शिरडी का व्यू देखिए आप। गाड़ी का हाल एकदम कीचड़ों से भर चुका है, और इसको एक वॉशिंग की भी ज़रूरत है। तो अब हमने वॉशिंग कराई गाड़ी की। शिरडी में ही सर्विस सेंटर मिल गया, जहाँ से हमने प्रॉपर गाड़ी को वॉश कराया। जैसे अपना ध्यान रखना ज़रूरी है, ऐसे ही व्हीकल का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब गाड़ी धुल चुकी है और हम अगले पड़ाव की तरफ निकल चुके हैं, और सापुतारा गुजरात की तरफ। तो सापुतारा हिल स्टेशन है, जो बहुत ही अंडररेटेड सा एक हिल स्टेशन है, जो बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन मैंने काफ़ी सुना था उसके बारे में। और हम सुबह 10 बजे 10:30 के आसपास हम निकल गए हैं शिरडी से सापुतारा की तरफ।
तो अब 150 किलोमीटर के आसपास सापुतारा यहाँ से है, शिरडी से। तो अब देखिए कि ऐसा लगता है जैसे यूरोप के अंदर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो। इतनी ग्रीनरी, इतना अच्छा रास्ता। मतलब मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं यूरोप में ट्रैवल किया था तो पेरिस के से जो आगे मैं वेनिस गया था, तो ऐसा रूट आया था जो सारी तरफ हरियाली थी, बिल्कुल जस्ट लाइक यूरोप लगता है ये। और जहाँ दिल करे वहाँ गाड़ी रोक लो। बीच बीच में छोटे छोटे से ब्रेक्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं जब इतना रूट हो चुका होता है आपका। तो आप देखो बाबा के संग इस हरियाली के अंदर बहुत ही आनंद आ रहा है, इतनी खूबसूरती। आप एक बार ज़रूर जाएं सापुतारा भी। शिरडी दर्शन करने के बाद हम सापुतारा के लिए निकल चुके हैं और लगभग 3 घंटे का रास्ता, वहाँ से 2.5 से 3 घंटे लगते हैं शिरडी से। और अगर अपना व्हीकल हो तो क्या ही बात है, और फटाफट आप पहुँच जाते हो। अगर आप बाई एयर या बाई ट्रेन जाते हैं तो आपको कैब करनी पड़ेगी वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन अपने व्हीकल से आप जाते हैं तो कई आसपास बहुत जगह हैं एक्सप्लोर करने के लिए। फैमिली के साथ आप गए हैं तो ज़रूर आप टाइम निकालें और सापुतारा आप देखिए, क्या आनंद आ रहा है, क्या रास्ते हैं। और भजन सुनते हुए, गाने सुनते हुए हम लोग सापुतारा की तरफ निकले हुए हैं इस समय। और आप देख सकते हैं स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 64, 65, 80, 85, 90, 100, इससे ज़्यादा स्पीड पूरे टूर में हमने कहीं नहीं रखी। जबकि हमारा व्हीकल इतना कैपेबल है कि ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे भी चला जाता है, लेकिन स्पीड मेंटेन करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखिए अब ये सापुतारा के आसपास हम पहुंच चुके हैं। सापुतारा हिल स्टेशन ये आ गया। और आप एक बार ग्रीनरी देखिए यहाँ पे, आप आनंद आ जाएगा आपको। मतलब शिरडी के नज़ारों के बाद जो नज़ारा दिखाया है बहुत ही खूबसूरत है। आप ट्रैवल करते जा रहे हैं और ऐसी फीलिंग आती है, आपकी आंखों को ठंडक मिलती है। आप ये देखिए, मतलब जस्ट लाइक यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह ये लग रहा है। इंडिया के अंदर इतनी खूबसूरत जगह है, मतलब मैं इस समय बयान नहीं कर सकता आपको कि ऐसा फील हो रहा है जैसे जन्नत में घूम रहे हैं। जहाँ तक नज़र जा रही है हरियाली, पहाड़, ग्रीनरी, कम आबादी, इतना ही शांति वाली जगह। और हम ये अभी रुके हुए हैं एक स्पॉट के ऊपर, और यहाँ से हमारा रिजॉर्ट भी बहुत पास में है। लेकिन ये जो नज़ारे हैं ये बार बार देखने को नहीं मिलते, और शहरों में रहने वालों को तो बहुत ही मुश्किल से ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो अब हम अपने रिजॉर्ट में पहुँच गए हैं और रूम ऑनलाइन हमने बुक किया हुआ था। ये स्ट्रॉबेरी हिल्स नाम से एक होटल है सापुतारा में। बहुत ही लैविश रिज़ॉर्ट बना हुआ है, बहुत ही सुंदर लोकेशन है। इस लोकेशन की वजह से ये लिया। और आप देख सकते हैं कि क्या सुंदर माहौल है यहाँ का। और ये देखिए आप, चारों तरफ हरियाली, धुंध, अच्छी खासी ठंड है, 20 डिग्री। ये अब ये यहाँ पे पूल है और जो रेस्टोरेंट है यहाँ का, और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मेरे दोनों बेटे मस्ती कर रहे हैं पानी के अंदर, और मैं भी घुस गया हूँ पानी के अंदर। और बहुत ही बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सापुतारा का नज़ारा देखिए आप, जन्नत ज़मीन पे, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। आँखों को जो ठंडक मिल रही है मैं आपके साथ बांटना चाहता था, इसलिए आपको ये नज़ारे मैं कैमरे में कैद कर लिए हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ। कमाल की जगह, मतलब आप खुद अपनी आँखों से देखिए कि क्या नज़ारे हैं ये। कुदरत के ऐसे रंग आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी रूह खुश हो जाएगी। बहुत ही कम टूरिस्ट, बहुत ही शांति प्रिय जगह, जैसे मतलब जो शांति पसंद करते हैं लोग, जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं आते, प्रॉपर ये उनके लिए जगह है। मतलब गुजरात के अंदर ऐसा स्पॉट होगा, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि आनंद आ गया। मतलब इतना आनंद की शब्द नहीं है बताने के लिए, आप अपनी आंखों से खुद देखिए कि क्या आनंद आ रहा है। तो दोस्तों, रात स्टे करने के बाद, पूरा आनंद लेने के बाद सुबह 5 बजे हम बैठ गए अपनी गाड़ी में। और अब हमारा टारगेट है
शिवपुरी पहुंचने का ग्वालियर के पास, जो लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पे है। 15 घंटे हमें लगेंगे। और अब हम हाईवे पे हम दोबारा आ चुके हैं और स्पीड हमने मेंटेन कर ली है। तो बहुत ही आनंद रहा सापुतारा में और नज़ारों का आनंद लेते हुए आज। और बिल्कुल धूप नहीं मिली हमें पूरे रास्ते, वेदर इतना अच्छा रहा। और अब हम शिवपुरी की तरफ पहुंच गए हैं। शिवपुरी में रात को हमने बहुत कंफर्टेबल स्टे किया। वहाँ पे एक होटल है सोन चिरैया करके, वहाँ पे हमने स्टे किया और बहुत ही आनंद रहा। बहुत अच्छे से हम पूरे फ्रेश हो चुके थे और 10 साढ़े 10 के करीब हम वहाँ से फिर निकल गए। और आप ये देखिए कि नज़ारे का आनंद लेते हुए, बाबा का नाम लेते हुए दिल्ली की तरफ हम चल पड़े हैं। हमारा काफ़िला, हमारे पूरा परिवार जो है वो हम चल पड़े हैं शिरडी से वापसी दिल्ली की तरफ। बीच में सापुतारा गए और रोड बाय रोड ज़रूर एक बार जाएं। हम रिकमेंड करते हैं आपको कि एक बार ज़रूर जाएं। और ये अब शिवपुरी से जब हम वापस आ रहे हैं या आगरा क्रॉस करते हुए यमुना एक्सप्रेस हाईवे आ गया। और अब घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये दिल्ली के नोएडा के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 30-40 किलोमीटर है और सफ़र हमारा कंप्लीट हो रहा है ये। और अब हम पहुंच चुके हैं वापस अपनी डेस्टिनेशन, अपने घर, होम स्वीट होम। बाबा से मिलके शिरडी से लगभग 2700 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको दिल्ली शिरडी यात्रा बाय रोड? आनंद आया कि नहीं आया? कमेंट्स के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें कि लोगों तक और भी पहुंचे।